हे गाइस, गुड मॉर्निंग। देखो, तुम लोगों को होमवर्क दिया था हिमांशु पांडे का एंड लगभग सारे लोगों ने कंप्लीट किया है। कुछ लोगों का अभी तक होमवर्क सबमिट नहीं हुआ है, तो प्लीज़ आप कंप्लीट कर ले। तो आज ना हम लोग उसका डिस्कशन लेंगे, ठीक है। तो चलो पहले लेवल 1 पे आ जाते हैं। लेवल 1 पे क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 को। इन द अनाइन HC डबल बॉन्ड H, मतलब HC डबल बॉन्ड O एंड O माइनस, दैट इज़ आवर अनाइन। द टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, तो एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ये वाला और दूसरा ये वाला, आर फाउंड टू बी ऑफ इक्वल लेंथ, व्हाट इज द रीजन फॉर इट। तो इसका रीज़न क्या है, ये दोनों के इक्वल लेंथ का रीजन क्या है। तो देखो एक चीज़, देखो पहले इधर आ जाओ। HC डबल बॉन्ड O एंड O माइनस, हम लोग इसको मान लेते हैं दैट इज़ Y और इसको मान लेते हैं X, दैट इज़ X, ओके। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या बनेगा, HCO माइनस डबल बॉन्ड O। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पे आपसे क्या क्या किस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं इस वाले में। तो पहली चीज़ ये पूछेगा कि X और Y में डबल बॉन्ड करेक्टरिस्टिक बताओ, किसका डबल बॉन्ड करेक्टरिस्टिक ज़्यादा होगा। डबल बॉन्ड करेक्टरिस्टिक ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि डबल बॉन्ड उसके पास ज़्यादा हो, ज़्यादा टाइम के लिए अवेलेबल हो। क्लियर है। अगर डबल बॉन्ड ज़्यादा टाइम के लिए अवेलेबल है तो डबल बॉन्ड करेक्टरिस्टिक क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अब कैसे निकालेंगे, तो पहला चीज़ देखो, हम सबसे पहले ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर पता है आपको कैसे निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर के लिए आपने पढ़ रखा होगा कि 1 प्लस रेजोनेंस, सॉरी ये आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड यहाँ पे कितने, एक पाई बॉन्ड, और कितने पोजीशन पे पाई बॉन्ड, पोजीशन एट विच पाई बॉन्ड इज रोटेटिंग, कितने पे रोटेट कर रहा है, 2 पे। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या आ गया, 1.5। इस तरह से हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। क्लियर है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या बताया कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, मतलब टू डबल बॉन्ड से कम और सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा, इन दोनों के क्या आ रहे हैं, बीच में आ रहा बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर है ये चीज़। अब इस पर सवाल जल्दी आपसे ये पूछा जा सकता है। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर निकल गया ना इन दोनों का। अब बॉन्ड ऑर्डर दोनों का क्या है, इक्वल है, इक्वल है, और दोनों ही बॉन्ड सिमिलर टाइप के, आइडेंटिकल बॉन्ड है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, हमारा इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा चीज़ में क्या पूछ सकता है, बॉन्ड लेंथ के बारे में बताइए। अगर बॉन्ड लेंथ पूछा तो आपने पढ़ा है कि बॉन्ड लेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ क्या होगा, घटता चलेगा। इसलिए सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ क्या होता है, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड से ज़्यादा, डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा। तो बॉन्ड ऑर्डर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मगर बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, घट रहा है। तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है, ये समझा। तो जब भी आपको डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाए, और डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक से ही ये दोनों चीज़ हमारा निकलता है। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक के लिए आपको क्या चेक करने हैं, आपको चेक करना है कि पाई बॉन्ड कहाँ पे ज़्यादा टाइम के लिए अवेलेबल होगा। मतलब डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे ज़्यादा टाइम के लिए अवेलेबल होगा, जिस पोजीशन पे डबल बॉन्ड ज़्यादा टाइम के लिए अवेलेबल होगा वो क्या होगा, उसका डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा होगा। क्लियर है। चलो तो सवाल पे आओ। सवाल ने क्या पूछ रखा है, सवाल ने पूछा है रीजन क्या है, कि दोनों के बॉन्ड लेंथ इक्वल आने का रीजन क्या है। तो देख के बताओ क्या है रीजन, यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से आ रहा है। तो देखिए ऑप्शन चेक कीजिए, सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड इज वीकर देन सी ओ बॉन्ड। ये तो कोई रीजन नहीं है, डबल बॉन्ड हो तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। दूसरा देखिए, द अनाइन एस सी डबल बॉन्ड ओ हैज़ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। करेक्ट है, इसके पास 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो आंसर क्या आना चाहिए, बी विल बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हो गए। तो 5 का आंसर क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मेजर कंट्रीब्यूटर टू द रेजोनेटिंग हाइब्रिड। तो क्या बता रखा है, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इन दोनों में चेक करो। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए हमने कुछ रूल्स लिखाया है,
लिखा रखा है। पहला रूल क्या है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। सेकेंड वाले में पाई बॉन्ड देखो कितना है, एक है, और फर्स्ट वाले में कितने हैं, एक भी नहीं है। कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, सेकेंड वाला। आंसर क्या आ गया हमारा, बी आ गया। चलिए उसके आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 16, लेवल 1 में क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16 या अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिसिटी। बेसिसिटी के ऑर्डर में लिखना है। तो अनायन की स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं आप। एनायन की स्टेबिलिटी निकालेंगे और एनायन की जो स्टेबिलिटी है उसका रिवर्स क्या हो जाएगा, बेसिसिटी का ऑर्डर हो जाएगा। तब एनायन की स्टेबिलिटी निकालो। तो सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाले में क्या है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, सेकेंड वाला। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, स्टेबिलिटी निकाल रहे हैं पहले। तो सेकेंड वाली की स्टेबिलिटी क्या हो गई, सबसे ज़्यादा हो गई। सबसे ज़्यादा कौन सा हो गया, सेकेंड वाला हो गया। चलो सेकेंड वाला क्या हो गया हमारा, सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट पे सेकेंड आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा मैं ऐसे लिख लूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। अब बाकी सभी में कंपेयर करो। Cl- की स्टेबिलिटी की बात करें तो Cl- ज़्यादा स्टेबल है या कम स्टेबल है, Cl-। अब देखो Cl- और इसमें थोड़ा कंपेयर करना पड़ेगा, C डबल बॉन्ड O एंड O- और Cl-। तो अब इस वाले के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आपको टेबल याद है, HCl और RC डबल बॉन्ड OONH, जो हमने टेबल लिखाया था, याद है आप लोगों को। उसमें ये वाला देखो कहाँ पे था, टॉप पे था, पर HiHBr फिर HCl, और ये क्या था, बॉटम पे था। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसके ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आ जाओ, एक पेज पे आ जाते, ब्लैंक पेज पे। अभी ना क्या करने, HCl, बाकी सभी का ऑर्डर तो आपको याद होगा, क्योंकि मैं इसका पहले देख लूँ, इन दोनों में कंपेयर कर लूँ कि इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो हमने कहा कि इसको ब्रेक करते हैं H प्लस प्लस Cl-, और इस वाले को ब्रेक करो H प्लस प्लस RC डबल बॉन्ड O एंड O-। इन दोनों की स्टेबिलिटी चेक करनी है। आपको वो पढ़ रखा है आपने, आपको हमने लिस्ट लिखाया था, याद है आपको, लिस्ट एसिड बेस रिएक्शन से जस्ट पहले लिखाया है। तो ये ज़्यादा एसिडिक है, तो H+ डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका Cl- की स्टेबिलिटी इससे क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि अनायन की स्टेबिलिटी से हम लोग क्या निकालते थे, एसिडिक स्ट्रेंथ निकालते थे। तो रिवर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, ज़्यादा होता है। और आपको याद है, क्योंकि आपको ने बोला है याद रखने के लिए। तो ये वाला क्या है, ये ज़्यादा एसिडिक है, तो Cl- की स्टेबिलिटी क्या हो गई, इस वाले से ज़्यादा हो गई। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, Cl-। क्या है, फर्स्ट है वहाँ पे। तो अब सवाल पे आ जाओ, तो Cl- की स्टेबिलिटी क्या है, सेकेंड से भी ज़्यादा है। तो फर्स्ट वाला, जो फर्स्ट वाला आ गया हमारा, इस सबको हटा दो। तो RC डबल बॉन्ड O एंड Cl- में ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, तो स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन निकाल रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया हमारा Cl- फर्स्ट, फिर कौन सा आ गया, सेकेंड। अब इन तीनों में कंपेयर करें, तो आपको ऑर्डर लिखाया था OH, NH2 एंड ROH। तो सबसे पहले ये बता दो, NH2 और OH- में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ऑब्वियसली OH- ज़्यादा स्टेबल होगा। अब OH एंड RO- में बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो OH एंड RO- में OH, क्योंकि RO- में R का क्या लगेगा, RO- में R का क्या लगेगा, प्लस I। तो चार्ज डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगी, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसकी स्टेबिलिटी HO- से कम है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, अब थर्ड आ जाएगा। और थर्ड के बाद इन दोनों में कंपेयर करेंगे, तो नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज और ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज। तो कौन सा आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। फिर फोर्थ के बाद कौन सा आ जाएगा, फिफ्थ आ जाएगा। तो
तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑफ अनायन। तो ये अनायन के स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। अब बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकाल के देखिए, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालेंगे तो इसका जस्ट क्या आ जाएगा, रिवर्स में आ जाएगा। जस्ट रिवर्स में निकाल के लिया हो तो कौन सा आंसर आएगा, पहले 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1। चेक करो किस वाले में है, पहले वाले में नहीं, दूसरे वाले में 5, 4, 2 एंड 3 नहीं, 3 एंड 2, 3 एंड 2, हाँ डी वाला चेक करो, डी वाले में अवेलेबल है। क्लियर है। चलिए इसके आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर बताने हैं। चलो एक पेज ले लिया था यहाँ पे, एंड अ पेज, ठीक। चलिए तो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स। तो करेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकैटायन। तो मैं ना पहले एक एक कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। CH3, CH2 एंड CH2 प्लस, एक तो ये आ गया। दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा जो स्ट्रक्चर है दैट इज डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक। चलिए यहाँ पे निकल गया CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 प्लस, एक ये आ गया। थर्ड वाले में देखो CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH प्लस एंड CH3, फिर CH2 डबल बॉन्ड CH एंड C प्लस एंड CH3 एंड CH3। तो ये चारों के स्टेबिलिटी कंपेयर करने, यही चारों स्ट्रक्चर बेसिकली सभी मॉलिक्यूल्स में वहाँ देख रखे हैं। तो कंपेयर करके देखो, तो इसके पास कोई रेजोनेंस नहीं, तो इसकी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। तो ये वाला हमारा सबसे लास्ट में चला जाएगा। इन तीनों में कंपेयर करो तो इन तीनों के पास रेजोनेंस क्या है, सेम है। अब हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें तो हाइपर कॉन्जुगेशन जब आप देखेंगे तो इस वाले में देखो, यहाँ पे 3 हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पे कितने 6 हाइपर कॉन्जुगेशन, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, तो ये सबसे ज़्यादा, फिर ये वाला और फिर ये वाला। ये ऑर्डर की स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो आ जाइए सवाल पे आ जाइए। तो सवाल पे देखो, पहला वाला जो दे रखा है वो तो बिल्कुल कलर, ये इसको तो लास्ट में होना चाहिए था, सॉरी इस वाले को तो लास्ट में होना चाहिए था। तो ये हमारा फर्स्ट वाला करेक्ट नहीं है। सेकेंड वाले पे आ जाओ। सेकेंड वाले पे देखो, सेकेंड वाले में CH2 ये वाला स्ट्रक्चर दे रखा है, इससे तो ज़्यादा स्टेबल है, मगर ये वाला और ये वाला क्या होगा, पहले आना चाहिए था। तो ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन सी में आओ। ऑप्शन सी में देखो तो ये वाला करेक्ट है, सेकेंड ये भी करेक्ट है, थर्ड ये भी करेक्ट है, फोर्थ ये भी। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बेस। बेसिक स्ट्रेंथ निकालने हैं। अरे ये तो आपको ऑर्डर भी लिखा रखा है कॉपी में, याद करो। इस वाले में एक ऑर्डर लिखा रखा है यहाँ पे CH3 CH2 माइनस, फिर CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, फिर लिखा रखा है NH2 माइनस, NH2 माइनस, फिर लिखा रखा है HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, देन OH माइनस एंड F माइनस। यहाँ तक लिखा रखा है ये वाला, तो उससे सीधा निकल जाएगा ये वाला क्वेश्चन नंबर 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 34 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 34, चलो इस वाले में देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी। एसिडिटी की ऑर्डर निकाल लिया, एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है, क्लियर है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए क्या ढूंढना पड़ेगा, एसिडिक एच। कौन कौन से एसिडिक एच हैं, अब देखो एसिडिक एच की बात करो तो यहाँ पे जो 2 एच होंगे, क्योंकि एसिडिक एच का मतलब अल्फ़ा एच कौन होगा, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। तो ये जो कार्बन है हमारा, ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा, यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा, यहाँ का हाइड्रोजन होगा। इस वाले स्ट्रक्चर में बताओ कौन सा एसिडिक एच होगा, तो ये वाला एसिडिक एच हो जाएगा और ये वाला एसिडिक एच हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक।
चलो, तो अब हमें क्या करना है कि हाइड्रोजन को हटा करके हम ना वहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा दें। तो हमने हाइड्रोजन को हटाया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और इन दोनों में से किसी एक पे लगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि दोनों क्या सिमिलर है। तो अब चेक करने कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फोर्थ में तो कोई रेजोनेंस, इसको एक साइड से रेजोनेंस मिल रहा है, दूसरे साइड से तो मिल ही नहीं रहा। क्लियर है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड में रेजोनेंस का एक्सटेंड क्या है, फोर्थ से तो काफ़ी ज़्यादा है। तो फोर्थ तो हमारा क्या होगा, लास्ट में चला जाएगा। तो फोर्थ हमारा ऑलरेडी कहाँ चला गया, लास्ट में चला गया है। अब इन तीनों में चेक करने हैं। तीनों में देखो एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस क्या है, सेम है, बट ग्रुप्स क्या है, डिफरेंट है। और सारे के सारे ग्रुप क्या हैं तीनों में, चारों केस में, तो चारों में भी लास्ट वाले में भी -m लग रहा है। तो हो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों का देखें तो इन तीनों में भी क्या है, -m वाली ग्रुप है। फोर्थ में भी -m ग्रुप है, क्योंकि फोर्थ तो हमने पहले निकाल लिया कि एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस इसका काफ़ी कम है। उसके बाद हम चल रहे हैं इसके आगे। क्लियर है। तो इस वाले में देखो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड में, तो यहाँ पे रेजोनेंस का एक्सटेंट हमारा क्या आ गया, सेम आ गया। अब क्या लगा रहे हैं हम लोग, -m लगा रहे हैं। -m का एक्सटेंट चेक करो तो यहाँ पे ये ग्रुप तीनों डिफरेंट ग्रुप हैं। तीनों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। तीनों का एक्सटेंट ऑफ -m भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ऑर्डर ऑफ -m अगर आपको याद हो तो याद होना चाहिए आपको। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, तीनों में NO2 का सबसे ज़्यादा होगा। तो अगर एक्सटेंड ऑफ -m का एक्सटेंड ज़्यादा है, -m ज़्यादा है तो एनायन की स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा इंक्रीज करेगा। क्लियर है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन करेगा, NO2 करेगा। तो NO2 सबसे पहले आना चाहिए, सेकेंड सबसे पहले आना चाहिए, तो सेकेंड वन सबसे फर्स्ट। अब CN और इस वाले में चेक करोगे तो भी पता है CN ज़्यादा आ जाएगा, तो फिर फर्स्ट आना चाहिए। फिर क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, और लास्ट में फोर्थ दे रखा है। तो फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, ए वाला ऑप्शन में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 हो गए। 36 पे आ जाओ। 36 भी उसी टाइप का सवाल अभी जस्ट बताया था पीछे वाले सवाल में, तो वो सेम सवाल उसको देख लीजिए। इसमें ऑर्डर याद रखने हैं, वो ऑर्डर आपको लिखवा के दिया है, 2 ऑर्डर जो बोला है कि इसको याद रखने हैं। बेसिक स्ट्रेंथ के 2 ऑर्डर लिखवा के दिए, उसको याद रखना था। जो जो याद रखने कहा गया उसको याद रखें, उससे चीज़ें आसान होगी। चले आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 38 भी है। ये 38 क्या है, which is not which comparison is not correct as indicated। कौन सा कंपैरिजन करेक्ट नहीं है। तो पहले में देखो एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है, अल्कोहल से करेक्ट है। सेकेंड वाले में बेसिक स्ट्रेंथ, अरे तो बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा, इस वाले का बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा ना, क्योंकि इसका तो लोन पेयर जो है वो क्या होगा, रेजोनेंस में होगा, तो डोनेट कंटीन्यूएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये इनकरेक्ट है, बी विल बी द आंसर। तो लेवल 1 के इतने सारे डाउट थे, लेवल 1 के डाउट कंप्लीट। लेवल 2 पे आएंगे अब। चलिए लेवल 2 पे आ जाइए। लेवल 2 पे क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्लेनर मॉलिक्यूल्स। चलो अब देखिए कौन सा प्लेनर मॉलिक्यूल्स नहीं है, ये चेक करने हैं। तो एक पेज ऐड कर लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है। तो पहला जो स्ट्रक्चर है CNC, तो हमने कहा कि इसका चलो डबल बॉन्ड बनाया तो ये दोनों ओवरलैप कर सकता है। तो ये अगर हम ये मान रहे हैं कि ये दोनों है ना जेड एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, करेक्ट है। और एक ऑर्बिटल इधर ले लिया जो हम मान रहे हैं कि प्लेन ऑफ पेपर में है। सिंस ये प्लेन ऑफ पेपर में होगा तो इसका एक ऑर्बिटल अबव द प्लेन और एक ऑर्बिटल बिलो द प्लेन चला जाएगा, करेक्ट है। तो क्या मॉलिक्यूल्स प्लेनर रह पाएगा, क्या नहीं रहेगा। तो फर्स्ट वाला क्या है, प्लेनर नहीं है। सेकेंड वाले पे देखो, सेकेंड वाला स्ट्रक्चर देखो, तो ये क्या है, 3 ऑड नंबर है। ये बताया था आपको आइसोमेरिज्म में ये क्या आ जाएंगे, प्लेनर आ जाएंगे। आपको इसका स्ट्रक्चर निकाल के बताया। तो ये दोनों स्ट्रक्चर तो तुम लोग मुझसे क्यों ही बनवा रहे हो, ये तो आप लोग ना वहाँ पे चेक कर लीजिए, सीधा आइसोमेरिज्म में चेक कीजिए। ऑप्शन वाले थर्ड ऑप्शन थोड़ा सा सही है। थर्ड ऑप्शन वो देखो, थोड़ा सा कन्फ्यूज़ कर सकते हो तुम लोग इस पर। तो ऑक्सीजन लिया हमने, कार्बन लिया है, एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन, तो हमने जेड एक्सिस को ओवरलैप कराया और इन दोनों को इसके प्लेन में रखा। अब यहाँ पे ऑर्बिटल कौन सा बचा है, जो वाई एक्सिस में अवेलेबल हैं, और ऑक्सीजन के पास भी वाई एक्सिस वाले ऑर्बिटल होंगे, ये दोनों ओवरलैप कर लेगा। ऑक्सीजन के आगे कोई और एटम नहीं है। तो ऑक्सीजन क्या है, ऑलरेडी ऑक्सीजन इसके प्लेन में तो आ ही चुका है, ऑक्सीजन ऑलरेडी इस प्लेन में तो आ ही चुका है। ऑक्सीजन के आगे कुछ होता तो कुछ
तो वो आउट ऑफ प्लेन जा सकता था, बट यहाँ पे तो है ही नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन एटम ही है, तो ऑलरेडी क्या होगा, प्लेन में आ जाएगा। क्लियर, तो प्लेन एटम क्या प्लेन में ही अवेलेबल रहेगा। क्लियर है, ये चीज़ समझा। तो उसका स्ट्रक्चर देखोगे तो क्या हो जाएगा इस वाले का, C डबल बॉन्ड O और एक तरफ इधर H और एक तरफ इधर H। तो ये इसका प्लेनर ऑर्बिट, ये भी क्या हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा। चलिए, और लास्ट वाले में तो प्लेनर ही दे रखा है, लास्ट वाला चेक करो। इस वाले में तो CN भी क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, और ये दोनों का बीच का बॉन्ड बनाओगे तो कैसा आ जाएगा ये वाला स्ट्रक्चर, ये देख ही लो यहाँ पे। C डबल बॉन्ड C एंड C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, इधर H C ट्रिपल बॉन्ड एंड, ये लीनियर हो गया। उसी तरह यहाँ H, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड एंड, ये भी क्या हो गया, लीनियर हो गया। तो पूरा मॉलिक्यूल क्या हो जा रहा है, प्लेनर हो जा रहा है। क्लियर है, चलिए यहाँ तक समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी डाउट है, बाप रे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट रिप्रेजेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कौन कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो पहला देखो, ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक किया है और नाइट्रोजन को लोन पेयर दे दिया और कार्बन पे प्लस दे दिया। करेक्ट है, ये तो कर सकता है। नाइट्रोजन पे देखो यहाँ लोन पेयर है और ये लोन पेयर अपना डोनेट करके ये बॉन्ड बना सकता है, मतलब ये स्ट्रक्चर बना सकता है। तो ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। दूसरे वाले में देखिए, डबल बॉन्ड को ब्रेक, करेक्ट है। इस वाले में माइनस है, ये माइनस इधर चला जाएगा और बॉन्ड इधर ब्रेक कर लेगा, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएंगे। तो ये दोनों तो करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। थर्ड स्ट्रक्चर पे आ जाइए। थर्ड वन में चेक करो, नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक किया, ये नेगेटिव चार्ज को इधर सप्लाई करा दिया और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया, तो ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्लियर है, तो ये भी सही है। अच्छा, इस वाले में देखिए, H का पोजीशन क्या है, यहाँ से निकल के यहाँ पे अभी H था इस वाले के पास, निकल के यहाँ पे आ गया। तो पोजीशन ऑफ एटम क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज कर रहा है, मगर रेजोनेंस में पोजीशंस ऑफ एटम चेंज नहीं करते, सिर्फ पाई बॉन्ड का पोजीशन और ये पाई इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज करता है। क्लियर है, तो ये वाला नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी डाउट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द स्ट्रक्चर ऑन द राइट मेजर रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर। मेजर रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर का मतलब यहाँ पे क्या है कि रेजोनेंस में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब हाइब्रिड में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। हाइब्रिड में कौन ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो राइट साइड किस वाले ऑप्शन में, राइट साइड वाले स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो कंट्रीब्यूशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो मुझे क्या देखने हैं, राइट साइड की स्टेबिलिटी किस वाले में ज़्यादा है। तो पहले वाले में देखो, बॉन्ड सेम आ गए, तो क्या है, फर्स्ट वन इज अनचार्ज, सेकेंड वन क्या चार्ज, तो फर्स्ट वन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो राइट वाला नहीं हो पाएगा, कम स्टेबल है। सेकेंड में भी सेम फंडा लगाएंगे, तो सेकेंड में भी क्या होगा, पहला वाला ज़्यादा स्टेबल, लेफ्ट वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, राइट वाला कम स्टेबल होगा। थर्ड वन चेक करो। थर्ड वन में देखिए, अगर ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक किया और इस स्ट्रक्चर में आए, तो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो हैं। इस वाले में ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये जो पार्ट है ये क्या हो गया, हमारा एरोमेटिक हो गया। इसके वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इस वाले से ज़्यादा हो जाएगी, तो ये राइट साइड वाला क्या होगा, आपकी बार ज़्यादा स्टेबल हो गया। क्लियर है, तो सी क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 14, चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। विच विल बी द लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ढूंढने हैं, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी के रूल्स लगाइए। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट करो, इसमें 2 पाई बॉन्ड है, इसमें भी 2 पाई बॉन्ड है, इसमें भी 2 पाई बॉन्ड है, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। अब इन दोनों में ए और बी में चेक करो, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड दोनों में क्या आ गए, सेम आ गए। अब आगे चेक किया जाए क्या क्या अवेलेबल हैं। तो पहले पाई बॉन्ड सेम, चार्ज अनचार्ज चेक करेंगे, तो दोनों में भी 2 चार्ज हैं, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, चार्ज भी सेम हो गए। अब क्या चेक करने, ऑक्टेट चेक करने हैं। ऑक्टेट चेक करने हैं, यहाँ भी एक कार्बन, इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यहाँ भी इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वो भी क्या आ गया, हमारा सेम आ गया। अब क्या चेक करोगे, चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो भी सेम है, और फिर डिस्टेंस बिटवीन पाई बॉन्ड, तो एक ही पाई बॉन्ड है। तो यहाँ तक सारे कुछ क्या हो गए, सेम हो गए। अब देखो, अब क्या करें हम, अब क्या लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव है ना कार्बन पे,
क्या अब ये अपना लोन पर इसको दे सकता है क्या? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके पास इस कार्बन के पास ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है। बट अगर ये देना चाहे तो दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड बन रखा है ना, तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे इसका मेजोमेरिक डोमिनेट कर सकता है, मतलब मेजोमेरिक एग्जिस्ट करेगा, मगर यहाँ पे मेजोमेरिक एग्जिस्ट करना क्या होगा? डिफिकल्ट हो जाएगा। इस कंडीशन में इसका मेजोमेरिक NH2 का मेजोमेरिक अप्लाई ही नहीं हो पाएगा, मगर यहाँ पे ये अप्लीकेबल है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो ये क्या हो गया? सबसे कम स्टेबल। तो कौन सा आ जाएगा? ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रक्चर डज नॉट रिप्रेजेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? कौन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है? ये चेक करने हैं, तो चेक करके बताओ इसमें क्या दिक्कत है। फर्स्ट वाला चेक करो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डज नॉट रिप्रेजेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट वाले में चेक कीजिए, ये तो इनॉल कंटेन आ गए, ये तो टॉटोमेरिज्म, सॉरी ये तो हमारा टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है। क्या ये रेजोनेट? क्योंकि H का पोजीशन अभी कार्बन के पास था, कहाँ चला गया? ऑक्सीजन के पास। तो H का पोजीशन चेंज कर रहा है, मतलब एटम का पोजीशन चेंज कर रहा है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज लॉन्गेस्ट C डबल बॉन्ड C? एक्चुअली स्ट्रेंथ, वो एक्चुअली ये पूछ रहा है कि किसका C डबल बॉन्ड C, जो डबल बॉन्ड का लेंथ है वो लॉन्गेस्ट होगा। क्लियर है? तो अभी जो बताया था डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, बस उसी टाइप से इसको भी निकालने हैं। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड तो मूव ही नहीं कर रहा, पहले वाले स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड कहीं मूव ही नहीं कर रहा, तो हमेशा डबल इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 2 ही रह जाएगा, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक सबसे ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड इसके साथ हाइपर कॉन्जुगेशन में जा सकता है, 3 है, मतलब 3 बार डबल बॉन्ड यहाँ से इधर को शिफ्ट करेगा, मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक अब की बार क्या होगा? इसका कम हो जाएगा, मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 2 से थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्लियर है? इस वाले में देखो ये हाइपर कॉन्जुगेशन करना चाहिए, मगर अल्फा H नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है? बॉन्ड ऑर्डर इसका भी क्या है? 2 है। आप इस वाले का चेक करो, इस वाले में चेक करेंगे तो ये भी क्या है? इसके साथ हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकता है, इसके साथ हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकता है, मतलब पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, मतलब पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, तो बॉन्ड पाई बॉन्ड के डबल बॉन्ड जो है वो कुछ टाइम के लिए यहाँ अवेलेबल नहीं होगा। मतलब क्या हो रहा है? डबल बॉन्ड कुछ टाइम के लिए यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, इन दोनों के बीच में, कुछ टाइम के लिए इन दोनों के बीच में, मतलब डबल बॉन्ड वहाँ से क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक, इन दोनों के बीच का जो डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या हो रहा है? घट रहा है। क्लियर है? इन दोनों के बीच का डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या हो रहा है? घट रहा है। क्यों घट रहा है? क्योंकि डबल बॉन्ड कुछ टाइम के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करके बगल वाले एटम पे चला जा रहा है, उसके वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड कुछ टाइम के लिए ब्रेक कर रहा है। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे हमेशा के लिए डबल बॉन्ड अवेलेबल नहीं रहेगा, मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? थोड़ा सा घट जाएगा, मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 2 से कम हो जाएगा। क्लियर है? तो इन दोनों में तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 2 ही है, तो बॉन्ड लेंथ तो सबसे कम होगा। अब इन दोनों में ही कंपेयर कर सकते हैं। अब इन दोनों में कंपेयर करने चले हो तो डी वाले में कितने हाइपर कॉन्जुगेशन है? 6 है, और बी वाले में कितने हैं? 3 है। तो 6, जो डी वाले में 6 है उसमें 6 बार पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, मतलब पाई बॉन्ड यहाँ पे पाई बॉन्ड कम टाइम के लिए अवेलेबल हो पाएगा इन दोनों कार्बन के बीच में, और यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा? ये ज़्यादा टाइम के लिए अवेलेबल रह पाएगा। तो सिंस यहाँ पे पाई बॉन्ड कम टाइम के लिए अवेलेबल हो पा रहा है इसके कंपैरिजन में, तो क्या डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक इसका इस वाले से इसका क्या होगा? कम होगा। इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक इस वाले से क्या हो गया? कम हो गया। डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक कम है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? कम है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसका आ जाएगा? डी वाले का आ जाएगा। समझा? चलो क्वेश्चन नंबर 19 हो गए। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 22, देयर आर 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कैनोनिकल स्ट्रक्चर का मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नेप्थलीन। एग्जामाइन द फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। तो करेक्ट स्टेटमेंट निकालने हैं। ऑल CC बॉन्ड आर ऑफ द सेम लेंथ। अब यहाँ पे देखने क्या सारे CC बॉन्ड जो है, कार्बन कार्बन बॉन्ड जो हैं, क्या सेम लेंथ के हैं क्या? तो उसके सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रखे हैं, 3 ही है। अब चेक करो C1 एंड C2 के बीच में पाई बॉन्ड कितनी बार अवेलेबल है? 2 बार अवेलेबल है 3 स्ट्रक्चर में। C2 एंड C3 के बीच कितनी बार अवेलेबल है? 1 बार अवेलेबल है। एंड
C3 एंड C4 के बीच में कितनी बार अवेलेबल है? 2 बार अवेलेबल है। मतलब C3 C4 के पास ज़्यादा टाइम के लिए अवेलेबल है, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक C1 C2 और C3 C4 का C3 C2 C3 से ज़्यादा होगा। इन दोनों का डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक इस वाले से क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगा? बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब ऑप्शन पढ़ो। ऑल ऑफ द सेम लेंथ पॉसिबल नहीं है। C1 C2 बॉन्ड इज शॉर्टर देन C2 C3। C1 C2 जो है डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? C1 C2 का ज़्यादा है C2 C3 से। डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा मतलब बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा हो गया, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा हो गया तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट है बी, क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो